फ्लाइंग स्टार्स के हिसाब से ये महीने में जून 6 टू जुलाई 6 इस महीने में कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव है, वो हम लोग देख रहे हैं। आइए देखते हैं मंथली फ्लाइंग स्टार्स फ्रॉम जून 6 टू जुलाई 6 2025। नाउ ये फ्लाइंग स्टार्स होते क्या है? फेंगशुई में एक कंसेप्ट है फ्लाइंग स्टार्स के, जैसे जैसे हमारे ग्रह होते हैं वैसे ही उनके फ्लाइंग स्टार्स होते हैं, और ये हर साल और हर महीने अपने पोजीशंस जो है वो चेंज करते रहते हैं। इनमें से कुछ स्टार्स अच्छे हैं, कुछ स्टार्स बुरे हैं। जैसे हम लोगों में भी कुछ स्टार्स अच्छे हैं, कुछ स्टार्स बुरे हैं, वैसे ही फेंगशुई में जो ये फ्लाइंग स्टार्स है, some of them give good results, some of them give bad results। ना आइए देखते हैं एक मैंने फेंगशुई के नाम नहीं लिखे हैं, बट आपको समझ में आए इसके लिए मैंने उस स्टार का नंबर लिखा है, और वो स्टार क्या फल देता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका रिजल्ट और नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जस्ट एक रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 जो है वो विक्ट्री स्टार है, नंबर 2 जो है वो इलनेस स्टार है, नंबर 3 जो है वो कॉरल स्टार है, नंबर 4 जो है वो रोमांस है, 5 जो है वो बैड लक लाता है, 6 नंबर है वो इट ब्रिंग्स हेवनली हेल्प, आपको अच्छी हेल्प दिलाता है, नंबर 7 जो है वो वॉयलेंस स्टार है, नंबर 8 जो है वो वेल्थ का स्टार है, और नंबर 9 का जो स्टार है वो प्रॉस्पेरिटी का स्टार है। तो यहाँ पे मैंने ग्रिड बनाया है। दिस इज नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। फेंग शुई में जो डाउन पोजीशन होती है, ये पोजीशन जो होती है ये हमेशा नॉर्थ होता है, ऊपर वाला साउथ होता है, देन ईस्ट वेस्ट। हम लोगों में कैसा होता है, ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। फेंग शुई में इसका उल्टा होता है। सो वी विल गो बाय दिस मेथड ओनली बिकॉज इट इज अ फेंग शुई मेथड, और मैं इसका प्रिडिक्शन दे दूंगी आपको। नाउ ये जो बिगर स्टार लिखे हैं, बिगर नंबर, जो बड़े नंबर लिखे हैं वो है फॉर दीज आर द फ्लाइंग स्टार्स फॉर ईयर, ये ईयरली फ्लाइंग स्टार्स है। इसका जो इफेक्ट है आपको पूरे साल भर में मिलता रहेगा। और ये जो छोटे लिखे हैं मैंने, ये मंथली फ्लाइंग स्टार्स है, इसका इफेक्ट आपको इस मंथ में मिलेगा। सो कॉम्बिनेशन अगर आप दोनों का देखें तो क्या फलादेश है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। अभी यहाँ पे मैंने जो है इन फ्लाइंग स्टार्स के रिजल्ट्स लिखे, इफेक्ट्स लिखे हैं। इसके सामने मैं इनका आई एम गोइंग टू राइट द एलिमेंट्स आल्सो। नंबर 1 जो है वो वाटर एलिमेंट का स्टार है, नंबर 2 जो है वो अर्थ है, 3 इज वुड, 4th इज आल्सो वुड, 5th इज अर्थ, 6th इज मेटल, 7th is again metal, 8 is earth, and 9th is fire। ओके अभी हम लोग देखते हैं फलादेश इस स्टार्स का, फ्लाइंग स्टार्स का, और देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शंस इस महीने में अच्छी है और कौन सी डायरेक्शंस आपको अवॉइड करनी है, और जो डायरेक्शंस खराब है उसके लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हो वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं साउथ ईस्ट स्टार पे। साउथ ईस्ट का है 1 और 6 आता है। नंबर 1 इज अ विक्ट्री स्टार और नंबर 6 इज हेवन हेल्प। मतलब ये दोनों जो है स्टार्स जो है अच्छे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और नंबर 1 रिप्रेजेंट्स वाटर एंड नंबर 6 रिप्रेजेंट्स मेटल। मेटल प्रोड्यूसेस वाटर, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव है। सो साउथ ईस्ट जो है इस महीने की जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ फॉर दिस मंथ। सो यू कैन कीप ऑल द प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड थिंग्स ओवर हियर। आप प्रॉस्पेरिटी बाउल यहाँ पे रख सकते हो, मनी बाउल यहाँ पे रख सकते हो। ये जो इनगॉट्स आते हैं ये देखिएगा, दिस आर द इनगॉट्स, यू कैन कीप इट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हो। उसके बाद ये जो पायराइट का पिरामिड आता है, मनी पिरामिड आता है, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। पायराइट के क्रिस्टल्स रख सकते हो, पायराइट के जो ट्री आते हैं वो यहाँ पे रख सकते हो। ऑल द मनी थिंग्स, मनी रिप्रेजेंटिंग थिंग्स, यू कैन कीप इट इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन to get maximum prosperity, maximum abundance from this positive directions। साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये महीने की सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन है। उसके बाद आती है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में 6 और 2 है। 6 रिप्रेजेंट हेवन हेल्प बट 2 रिप्रेजेंट्स इलनेस। मेटल है, अर्थ है, दोनों सपोर्टिंग है। सो इट इज अ मिक्स्ड डायरेक्शन, मिक्स्ड रिजल्ट देने वाली डायरेक्शन है। और साउथ में जो है नंबर 2 आ रहा है विच इज एन इलनेस स्टार विच इज द एलिमेंट अर्थ। अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल कौन करता है? मेटल कंट्रोल्स अर्थ। तो यहाँ पे आप मेटल वाली चीजें रख सकते हो, मेटल का वूलू रख सकते हो टू कंट्रोल द इलनेस। अगर आपका बेडरूम साउथ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ी तबीयत के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ईट हेल्दी, डोंट ईट स्ट्रीट फूड, डू एक्सरसाइज वेरी वेल।
और अगर थोड़ी सी भी आपको बीमारी लगे तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इलनेस स्टार आ गया है एंड इट कैन बी हैम्पर्ड विद द हेल्प ऑफ मेटल। ये जो अर्थ है इसको मेटल से आप हैम्पर कर सकते हो, मेटल से आप इसको दबा सकते हो। तो मेटल की जो चीजें हैं, अगर आपके पास कुछ है मेटल वाली चीजें, बेल्स है, सिंगिंग बाउल्स है, तो आप यहाँ पे आके रख सकते हो। दिस इज अबाउट द साउथ डायरेक्शन। थोड़ी न्यूट्रल डायरेक्शन है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है। बट बी केयरफुल, इफ योर डोर इज इन दिस डायरेक्शन या आपका बेडरूम इस डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। नेक्स्ट कम इज द साउथ वेस्ट। Southwest direction is again one of the good directions this month, क्योंकि 8 है, 8 तो वेल्थ स्टार है और 4 जो है वो रोमांस स्टार है। सो बोथ गुड स्टार्स आर देयर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शंस। इसको एनहांस करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप रेड और ऑरेंज कलर थिंग्स ओवर हियर, यू कैन कीप पर्पल थिंग्स ओवर हियर। आप यहाँ पे कैंडल लगा सकते हो टू एक्टिवेट द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप यहाँ पे एमेथिस्ट क्रिस्टल रख सकते हो टू एक्टिवेट द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, या रेड या ऑरेंज कलर भी रख सकते हो टू एनहांस एंड एक्टिवेट दिस साउथ वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद आता है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन इज लिटिल बिट नेगेटिव बिकॉज 9 जो है फायर है, ये तो अच्छा है, बट 5 जो है, 5 इज वेरी बैड स्टार, इट ब्रिंग्स बैड लक। सो यू हैव टू क्योर दिस ईस्ट विथ द विंड चाइम। 5 रॉड्स वाला विंड चाइम आप इस महीने में ईस्ट डायरेक्शन में लगाओगे। अगर आपका बेडरूम ईस्ट डायरेक्शन में है तो बहुत संभाल के रहिएगा। यू कैन अट्रैक्ट बैड लक, यू कैन अट्रैक्ट मिसफॉर्चून, यू कैन अट्रैक्ट इलनेस, बहुत सारी बैड इफेक्ट्स देता है ये नंबर 5। और इसको कंट्रोल करने के लिए फायर और विंड चाइम इज द ओनली क्योर। ओके, देन कम्स द सेंटर ऑफ द हाउस। ये तो सेंटर है, उसमें 2 और 7 आ रहा है। 2 इज एन इलनेस स्टार, 7 इज अ वॉयलेंस स्टार, दोनों ही खराब है। तो सेंटर ऑफ द हाउस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ भी हो जाए सेंटर ऑफ द हाउस में, आपको सेंटर ऑफ द हाउस को बैलेंस करने के लिए सिर्फ ये महीने में, ओनली इन दिस मंथ, यू हैव टू कीप ब्लू कलर ओवर हियर। तो ब्लू कलर जो है, जो 7 वाला मेटल है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, और नंबर 2 वाला जो अर्थ है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। सो ब्लू कलर ओवर हियर विल कंट्रोल द बैड इफेक्ट्स ऑफ द बैड स्टार्स विच इज प्रेजेंट इन दिस मंथ। ओके, सो जून 6 से जुलाई 6 तक आपको इस जोन में ब्लू कलर का समावेश करना है। नेक्स्ट इज वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में देखते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में नंबर 4 जो है रोमांस स्टार है, विच इज अ नाइस स्टार, और नंबर 9 जो है वो है प्रॉस्पेरिटी स्टार, फायर स्टार, विच इज अगेन अ गुड स्टार। बट एक वुड है और एक फायर है, तो ये जो फायर वाला स्टार है, जो 9 नंबर है, वो इस वुड को एग्जॉस्ट कर रहा है, कुछ कंट्रोल कर रहा है। जो फायर है वो वुड को जला रही है। सो दिस 9 थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो नॉट सो गुड, न्यूट्रल कॉम्बिनेशन ही आ रहा है इसका। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, टू एनहांस द वेस्ट डायरेक्शन यू कैन कीप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ओवर हियर, या फिर कोई भी जो चीज रोमांस से जुड़ी हुई है, anything which is related to romance, you have to keep it over here to balance the west direction. Next come is the northeast direction. Northeast direction एक बहुत ही बुरी डायरेक्शन है इस जिसमें नंबर 5 जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, और नंबर 1 वाटर जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। भले ही नंबर 1 आ रहा है, बट 5 and 1 कॉम्बिनेशन इज अ बैड कॉम्बिनेशन, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज 1 कंट्रोल्स 5 कंट्रोल्स 1। वाटर है, वाटर को कंट्रोल करता है अर्थ, तो ये इसको थोड़ा दबा रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, यहाँ पे अगर आपका बेडरूम आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो देर आर हाई चांसेस दैट यू गेट सम डिसीजेस और इंजुरीज हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आप मेटल रखो, ओके, टू हैम्पर द टू लोअर डाउन द इफेक्ट्स ऑफ दिस डेडली फायर, यू हैव टू कीप मेटल ओवर हियर। यहाँ पे भी आप मेटल का 5 रॉड्स का विंड चाइम आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन कीप सॉल्ट वाटर क्योर ओवर हियर। आपको एक बर्तन में, कांच के बर्तन में, बड़ा बर्तन लेना है या ऐसे ग्लास लेना है, मग लेना है, उसमें आपको 3/4 जो मग है, कंटेनर है, अभी सपोज इज अ कंटेनर, मग आपने लिया, बड़ी बॉटल लेनी है या फिर मग लेना है, एंड यू हैव टू फिल इट 3/4 विद सी सॉल्ट, और उसके ऊपर आपको पानी भरना है। ओके, एंड दिस क्योर यू हैव टू कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू लोअर द इफेक्ट्स ऑफ डेडली 5। और ये जो भी कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है, खराब कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि ये 5 की एनर्जी है वो इस 1 को भी खराब कर रही है। सो यू हैव टू कीप अ सी सॉल्ट क्योर ओवर हियर सो दैट 5 एनर्जी डज नॉट हैम्पर योर नंबर 1, और आप नंबर 1 जो है का अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। नेक्स्ट इज द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में इट्स वेरी बैड कॉम्बिनेशन, नॉर्थ वाला 7 और 3 आ रहा है। 7 इज वॉयलेंस एंड 3 इज कॉरल। तो अगर आपका डोर नॉर्थ डायरेक्शन में, आपका बेडरूम नॉर्थ डायरेक्शन में, आप अगर नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ रहे हो, देयर आर हाई चांसेस दैट यू मे एंड अप इन फाइट्स एंड कॉरल्स।
ओके और ऐसे छोटे मोटे कॉरल्स नहीं, बहुत ही बड़े बड़े कॉरल्स होने वाले हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ योर डोर इज इन नॉर्थ डायरेक्शन. इसको क्योर करने के लिए यू कैन अगेन यूज ब्लू कलर ओवर योर. मैक्सिमम ब्लू कलर रखिए नॉर्थ में. नॉर्थ में अगर ब्लू कलर रखते हैं तो बट ऑब्वियसली उसके जो एलिमेंट है नॉर्थ का, ओरिजिनल एलिमेंट वो वाटर है, तो वो भी एनहांस होगा. एज वेल एज इट विल किल दिस नंबर 7 एंड इट विल कंट्रोल दिस नंबर 3. आप यहाँ पे ब्लू कलर रख सकते हो या फिर सॉल्ट वाटर क्योर भी आप यहाँ पे रख सकते हो. सॉल्ट वाटर क्योर आप नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो या नॉर्थ में भी रख सकते हो. बोथ द डायरेक्शंस आर गुड टू कीप द सॉल्ट वाटर क्योर दिस मंथ. ये सिर्फ इसी मंथ की बात चल रही है, पूरे साल भर की नहीं बात चल रही है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मंथ. सो इस मंथ में कौन कौन सी डायरेक्शन अच्छी है फिलहाल हम लोगों ने देखे. साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज गुड, वेस्ट डायरेक्शन इज गुड, साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज गुड, साउथ इज न्यूट्रल, ईस्ट भी खराब है, सेंटर तो बहुत ही खराब है, वेस्ट डायरेक्शन गुड है. ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खराब है, नॉर्थ डायरेक्शन खराब है. आइए अभी देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में क्या आ रहा है. आप नॉर्थ डायरेक्शन में 3 और 8 कॉम्बिनेशन आ रहा है. 3 इज अगेन अ कोरल स्टार. जो ईयरली स्टार है वो यहाँ पे 3 है तो कोरल स्टार है. और 8 इज अ वेल स्टार. नाउ कोरल स्टार इज वुड एंड 8 इज वेल. अगेन यहाँ पे कंट्रोलिंग है वुड कंट्रोल अर्थ. ओके, वुड जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, जमीन को फाड़ने का काम करते हैं, अर्थ को फाड़ने का काम करते हैं. तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा एक बैड कॉम्बिनेशन आ रहा है. सो नंबर 3 जो है वुड, उसको अगेन मारने के लिए आपको क्या करना है. वुड को कौन मारता है, वुड को मेटल मारता है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप अ मेटल बॉल ओवर हियर. या फिर आप इसको फायर से भी मार सकते हो. फायर ऑल्सो कैन कंट्रोल दिस नंबर 3. So you can also light a diya over here. You can keep red color objects over here. You can keep purple color objects over here. जो हम लोगों ने यहाँ पे इसमें रखे थे, साउथ वेस्ट में रखे थे हम लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट्स है, पर्पल कलर का क्रिस्टल्स है या फिर पर्पल कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, फायर एलिमेंट है, वो आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो. दीज आर द क्योर्स ओनली फॉर जून 6 टू जुलाई 6. तो मैं क्योर्स एक बार यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ. साउथ ईस्ट में आपको क्या क्योर करना है, क्या रखना है. साउथ ईस्ट में आपको यू हैव टू कीप मेटल ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर. ओके, साउथ में आपको क्या रखना है, साउथ में आपको वुड एलिमेंट रखना है. साउथ वेस्ट जो है यहाँ पे आपको रेड कलर और फायर एलिमेंट रखना है. ओके, ईस्ट में, ईस्ट को आपको इसको कंट्रोल करना है, आपको विंड चाइम लगाना है. यहाँ पे आपको ब्लू कलर रखना है. वेस्ट में, वेस्ट को एनहांस करने के लिए आपको यहाँ पे रोज क्वार्ट्स रखना है. नॉर्थ ईस्ट में फॉर दिस मंथ यू हैव टू अगेन कीप विंड चाइम और एनी मेटल ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर. नॉर्थ में आपको क्या करना है, नॉर्थ में यू हैव टू कीप ब्लू कलर. ओके, ब्लू कलर मेटल कलर्स, मेटल भी आप यहाँ पे रख सकते हो. एंड नॉर्थ वेस्ट में आपको अगेन रेड कलर, पर्पल एंड फायर. फायर मतलब आप कोई भी दिया जला सकते हो, कैंडल जला सकते हो. यू हैव टू कीप इट बर्निंग फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours. So these are the cures for June 6 to July 6 for monthly flying stars of Feng Shui. I hope this video is helpful to you. Do follow us for more such videos.